तो अगर वो है देन अप्लाई, अगर वो चीज़ नहीं है डोंट अप्लाई, दैट इज क्लियर। यू मे लूज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज आप 1,04,000 रुपये एक बार में आपको मिनिमम इसमें लगाना होगा। Hello and welcome back, and this video is going to be about Rex Pipes IPO। तो Rex Pipes एक SME कैटेगरी यानी एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड ये SME कैटेगरी के अंदर लिस्ट होगा इसका IPO। तो Rex Pipe का बिजनेस क्या है फटाफट पहले ये देख लेते हैं। सो इट इज a company which is manufacturing PVC pipes, HDPE pipes, this is another type of pipe, then coils, 3-core flat cables, multi-type priming, self-priming pumps, sprinklers, single-core home wires, flexible home wires। तो ये 7-8 टाइप के इसके प्रोडक्ट्स हैं एंड अगर इसकी एप्लीकेशंस देखें इनके प्रोडक्ट्स की, सो इट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर, पावर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। नाउ ये जो कंपनी है इसके बहुत सारी जगहों के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाते हैं एंड इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो करी जाती है दैट इज़ बीइंग डन इन नेपाल। सो दैट इज़ वर्थ मेंशनिंग। अदर देन दिस इसके जो मेन काम है, जो मेन इसके काम है दैट इज़ पाइप मैन्युफैक्चरिंग एंड इसका सेकेंडरी जो सबसे मेजर काम है दैट इज़ बस का जो फ्रेमवर्क होता है, दैट काइंड ऑफ आउटर फ्रेमवर्क बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये इसके मेजर जो है, बाकी सब इसके जो है लाइक पार्शियल अमाउंट्स में कुछ परसेंट कंपनी का वहाँ पर भी रेवेन्यू जनरेट होता है। सो दिस रेक्स इज अ 2002 ईयर एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंड इसका बहुत छोटा सा एक IPO आएगा जिसकी टोटल कॉस्ट है सिर्फ 6.2 करोड़। जो जितने वर्थ के शेयर्स इसके रिलीज होंगे दैट अमाउंट इज अराउंड 6.2 करोड़। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको इसकी जाननी चाहिए। इसका सबसे पहले मेन कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? सो वन ऑफ देम इज फिनोलेक्स केबल्स, ये बहुत ही पॉपुलर है, आपने सुना होगा। अनदर वन इज बिरला केबल्स। ये वो दो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अदर देन दीज बहुत सारी अदर कंपनीज हैं जो सिमिलर काम करती हैं। ठीक है, देन अनदर थिंग, इस कंपनी का फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, दैट इज देयर, बट द बिगेस्ट थिंग, कंपनी ने कोई डिविडेंड आज तक कभी भी अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं दिया एंड इट इज़ अ बिग एक्सपेक्टेशन कि बीइंग SME कंपनी, छोटी कंपनी होने की वजह से ये आगे भी शायद डिविडेंड पेइंग कंपनी ना रहे। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि डिविडेंड से भी कुछ परसेंट एक प्रॉफिट आएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट डजंट सीम टू बी देयर। सो प्लीज़ कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स की। तो 2018 में दिस इज इन लैक्स, तो दिस बिकम्स 1.27 करोड़, 1.3 करोड़, 0.7 करोड़ एंड 1 करोड़। यही इसका टैक्स है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी कंपनी है। एंड देन इसका IPO ऑलरेडी खुल चुका है, आज 29 जुलाई है। सो अभी भी 2-3 दिन, 4 दिन आपके पास हैं। 10 रुपये इक्विटी बेस का शेयर आएगा, 26 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा जो अप्लाई करना है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको अप्लाई करने होंगे दैट इज 4,000। इसकी कॉस्ट हो जाती है 1,04,000 रुपये। सो दिस इज समथिंग, इट इज़ नॉट अ मेन बोर्ड IPO। तो SME कंपनीज जो भी लिस्ट होती हैं उनके लॉट साइजेस हमेशा बड़े ही रहते हैं। ठीक है, देन दिस इज समथिंग गिवन अबाउट IPO सब्सक्रिप्शन जो कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, जो अभी तक सॉरी हो चुका है। ठीक है, सो NII इज 2 टाइम्स जितना उनके लिए उस कैटेगरी में अलाउड है, 2 टाइम्स उसमें हुआ। देन रिटेल इन्वेस्टर्स का टोटल हुआ है 12 टाइम्स एंड ओवरऑल जितने भी शेयर्स हैं उसका ऑलमोस्ट 7 टाइम्स अभी तक ये जैसे हम बोल रहे हैं ना 7 गुना भर चुका है इसका IPO का सब्सक्रिप्शन। तो 7 टाइम्स अभी ऑलरेडी ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, दैट इज समथिंग। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग कि हमको इस IPO में बेसिकली पैसा लगाने की नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो है, ये कंपनी की स्टेबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बीइंग अ स्मॉल स्केल कंपनी एंड कोविड में इसने भी मार खाई है, वो हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट्स में भी देख पा रहे हैं, राइट। ये खाली 1 करोड़ हो गया, ये खाली 0.7 था यहाँ पे, ये कोविड के दोनों साल थे टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे इन्होंने मार खाई है, प्लस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज गॉन अप। ठीक है, एंड बीइंग इन कोविड द डिमांड इज लेस, cost has gone up, so obviously the sale is not there, so that is reflected in the balance sheet. Next,
पिछले 4 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर नॉट वेरी गुड, दे आर जस्ट एवरेज और अ बिट बिलो एवरेज, सो दैट इज देयर। एंड द पीई, जिस पीई पे ये लिस्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2828। नाउ ओनली थिंग विच मेक्स आफ्टर ऑल दिस डिसएडवांटेजेस कि स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए, दैट इज दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज कमिंग अप एज द कोविड इज रिड्यूसिंग, क्योंकि इनके मल्टीपल सेक्टर में काम है। एंड वन ऑफ देम बीइंग ट्रांसपोर्टेशन, जो बसेस की फ्रेम बॉडी है। सेकंड वन बीइंग जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे पानी के लिए पाइप्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, इलेक्ट्रिक केबल्स ये लोग बना रहे हैं। ऑल दिस मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने की वजह से इसका जो किसी ना किसी स्ट्रीम से सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसका हमेशा बना हुआ रहता है। सो दैट इज़ वन एडवांटेज। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई मेरे को इसमें लगाना है बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक सिंगल कंपनी के नेम में, so I would suggest only for long term आप इसको अप्लाई करो। if you're planning something for listing gains or short term, I would say no, absolutely no, because ये सेक्टर अभी धीरे धीरे पिकअप होगा। जैसे मेटल्स में बूम है, सीमेंट में बूम है, सिमिलरली ये सेक्टर भी कंपैरेटिवली धीरे धीरे बूम होगा। सो यू नीड टू गिव इट टाइम, गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। तो अगर वो है देन अप्लाई, अगर वो चीज़ नहीं है डोंट अप्लाई, दैट इज क्लियर। यू मे लूज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज आप 1,04,000 रुपये एक बार में आपको मिनिमम इसमें लगाना होगा। सो दैट इज माई पीस ऑफ एडवाइस। बाकी कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एंड मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।